दोस्तों आज मैं आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने वाली हूँ उस देश के क्या ही कहने। अगर दुनिया इतनी आगे बढ़ी है तो कहा जा सकता है कि इसकी नींव इसी देश ने रखी थी। इस देश की सभ्यता के बारे में किसे नहीं पता। ऐसा देश जहाँ आज से नहीं बल्कि लाखों साल पहले से ही लोग सुपर एडवांस थे। एक ऐसा देश जहाँ हर साल करोड़ों लोग विजिट करते हैं। अगर आप फुटबॉल के फैन हैं तो आपने मोहम्मद सलाह का नाम तो सुना ही होगा। ये भी उसी देश से आते हैं जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इजिप्ट, जिसे हम मिस्र के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इजिप्ट की कुल जनसंख्या लगभग 10 करोड़ की है और ये सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 103 लोग 1 वर्ग किलोमीटर पर दिख जाते हैं। इजिप्ट देश 9,95,450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी कुल आबादी का 43% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी 57% हिस्सा गांव में रहता है। इजिप्ट के बॉर्डर की बात करें तो इसके पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान और नॉर्थ ईस्ट में इजराइल है। दरअसल आपको बता दें कि इस देश का ज्यादातर हिस्सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। मिस्र अफ्रीका और मध्य पूर्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामी देशों में से एक है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे वाले हिस्से में पड़ता है, जिसके दोनों तरफ रेगिस्तान है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। कायरो एक बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है और साथ ही इसे मिस्र के सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। कायरो मिस्र देश का आर्थिक केंद्र है। सातों दिन 24 घंटे ये शहर जगा रहता है। यहाँ के बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रहती है। यहाँ का सबसे बड़ा मस्जिद सैयदना अल हुसैन देखने लायक है। कायरो शहर के बीचों बीच नील नदी बहती है। नील पर क्रूज और क्रूज में डिनर का इंतजाम बहुत ही लाजवाब होता है। अगर आप कभी इजिप्ट जाए तो इसका लुत्फ जरूर उठाइएगा। शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ मिस्र के इतिहास से जुड़े बहुत सारे प्राचीन चीजें मौजूद है। मिस्र को यहाँ के प्राचीन ऐतिहासिक सभ्यता, रेगिस्तानी परिदृश्य और विशाल पिरामिड्स के नाम से जाना जाता है। इस देश का आधिकारिक नाम मिस्र अरब गणराज्य है और यहाँ अरबी भाषा का प्रचलन है। अगर हम बात करेंसी की करें तो यहाँ इजिप्शियन पाउंड चलती है, जो लगभग 4 भारतीय रुपए के बराबर होती है। मिस्र का मूल धर्म इस्लाम है, जो समाज के हर पहलू को नियंत्रित रखता है और कानून से समर्थित है। क्या आपको पता है कि शादी विवाह में जो हम अंगूठी पहनते हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत भी इजिप्ट यानी कि मिस्र देश से ही हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ लोग एक दूसरे की याद में अपने हाथों में अंगूठी पहनते थे, लेकिन बाद में ये दुनिया का रिवाज बन गया। वाकई में दोस्तों, मिस्र ने इस मानव सभ्यता को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पहला सेलिंग बोर्ड बनाकर इस देश ने ही दिखाया। यहाँ के लोग पुराने समय से ही बहुत क्रिएटिव थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना कपड़ा इस देश में ही पाया गया, जो लगभग 5000 साल पुराना था। उससे पहले इंसान पेड़ के पत्ते बांध कर रहते थे, लेकिन सबसे पहले ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट इसी देश में आया था। कमाल की बात है कि यहाँ की सभ्यता ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। एक बात आपने कई लोगों के मुंह से सुनी होगी कि इजिप्ट देश के पिरामिड्स वहाँ के गुलाम लोगों ने बनाए थे, लेकिन ये बहुत ही साधारण सी बात है और सरासर गलत है। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाने के लिए किसी भी गुलाम को काम नहीं दिया गया था। ये सब मजदूर थे जो गर्मी के मौसम में खेतों में काम किया करते थे और ठंड के महीने में यानी कि नवंबर से अप्रैल तक पिरामिड्स बनाने का काम करते थे। इसके बदले में इन्हें खाना और रहने की जगह दी जाती थी। इजिप्ट देश में 2 मौसम ही होते हैं, गर्मी जो कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच पड़ती है, या फिर ठंड जो कि नवंबर से लेकर मार्च के बीच होती है। यहाँ तीसरा कोई मौसम नहीं होता। दोस्तों आज के ज़माने में हम जिस परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं वो भी इस देश की ही देन है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों ने कई साल पहले अपने आप को फ्रेश रखने के लिए परफ्यूम का आविष्कार किया था। कहते हैं कि पुराने जमाने में कई ऐसे परफ्यूम इजिप्ट देश ने बनाए थे जिसे एक बार लगाने के बाद आप हमेशा फ्रेश फील करते रहें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मिस्र देश के लोग बालों से बहुत अधिक नफरत करते हैं। बालों के प्रति इनकी नफरत इस कदर थी जो नफरत तो दुश्मन में भी आपस में नहीं होती। इनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए वो लोग शरीर से हर तरह के बाल साफ कर देते थे। मिस्र के लोगों की फोटो में सिर पर जो बाल नजर आते हैं वो असली बाल नहीं होते। ये लोग विकुट को टोपी की तरह पहनते थे, वो भी इसलिए ताकि धूप सीधा उनका सर पर ना पड़े। यहाँ के लोग दांतों को खास तौर पर साफ रखते थे। इन लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि मम्मियों को भी टूथपेस्ट के साथ दफनाते थे।
माना जाता है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों ने ही एक तरह से टूथपेस्ट की शुरुआत की थी। इसे बनाने में बेल के खूरों का पाउडर, जले हुए अंडे की छाल तथा राख के मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में फराव यानी कि राजाओं के मरने के बाद नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पहले लोग नौकरों के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देते थे और फिर दफना देते थे। जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता था? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी नौकर राजा की सेवा करने के लिए साथ रहना चाहिए। हालांकि इस बात को राजा के नौकर गर्व की तरह लेते थे। यहाँ 2 रेगिस्तान हैं जो सबसे बड़े हैं। उनमें से एक है द सहारा डेजर्ट और दूसरे का नाम है लिबियन डेजर्ट। ये देश सबसे अलग है। वैसे तो इस देश में रेत ही रेत है, साथ ही साथ इस देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। इस नदी का नाम है नील नदी, जो कि 4132 मील लंबी है। कहते हैं कि इस नदी का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इस नदी को मानते हुए इजिप्ट देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। इजिप्ट देश के लोगों के बीच में भी राइस खाने का बहुत शौक है। उनका मानना है कि राइस आपको इंस्टेंट ताकत देती है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ का मशहूर खाना कुछ हरी है, जो कि राइस, मसूर की दाल और मकरोनी को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आप कभी इजिप्ट जाएं तो इस डिश को जरूर ट्राई करें। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन मिस्र में जो बौना पैदा होता था उसे खुशकिस्मत माना जाता था, क्योंकि उनका बौनापन उन्हें आसानी से नौकरी दिला देता था। नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि सोने के कारखानों में। यहाँ के लोगों का मानना था कि विचित्र शक्ल वाले लोग जल्दी से पहचान में आ जाते हैं, इसीलिए उनको पकड़ना आसान होता था। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं जमीन खरीद सकती हैं, जज बन सकती है और वसीयत लिख सकती है। अगर वो बाहर काम करती है तो उन्हें समान वेतन दिया जाता है। वो तलाक भी दे सकती है और फिर दोबारा शादी भी कर सकती है। इतना ही नहीं, शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, जिसमें वो शादी में लगाई गई वस्तुओं के बारे में अपने विचार रख सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग पुराने समय से ही काफी ओपन माइंडेड थे। हालांकि आजकल यहाँ के लोगों की सोच बदल गई है। इस देश के लोगों के बीच मैथ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पुराने जमाने में भी मैथ्स इन लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट था और वो अभी तक नहीं बदला है। कहा जाता है कि यहाँ के लोग दिन रात मैथ्स में रिसर्च करते थे। पुराने जमाने में यहाँ के लोगों को मैथ्स का ज्ञाता माना जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुराने जमाने की ही बात है। आपको बता दूं कि आज भी यहाँ के लोगों के बीच मैथ सब्जेक्ट को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। इजिप्ट देश के लोगों को बिल्लियों से आज भी बहुत लगाव है। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग ही स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वो अपनी भौहें शेव कर देते थे, बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफनाया जाता था। उनका मानना था कि अगर इस दुनिया में कोई जानवर ऐसी भक्ति पैदा कर सकता है तो वो बिल्लियां ही हैं। आज भी यहाँ पर कुत्तों से ज्यादा लोगों के घरों में बिल्लियां ही नजर आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि हरा और काला सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों और हानिकारक संक्रमण से बचाए रखता है। इसके अलावा ये सूर्य देव को श्रद्धांजलि और नमन करने का एक तरीका भी था। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि मजदूरों ने अपने हक की लड़ाई के लिए हड़ताल करना जापान से शुरू किया था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि पहली बार अगर किसी देश में लेबर्स ने स्ट्राइक किया था तो वो भी इजिप्ट ही था। कहा जाता है कि रॉयल नेक्रोपोलिस बिल्डिंग पर काम करने वाले कारीगरों को जब उनके हिस्से का अनाज नहीं मिला था तो उन्होंने पास के मंदिर में जाकर शरण ली और काम करने से मना कर दिया, और इस तरह से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे पहली हड़ताल की। दोस्तों, क्या आप फुटबॉल के फैन हैं? अगर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो भी आपको ये बात इंस्पायर करेगी। आज के ज़माने के नए फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह भी इसी देश से आते हैं। आपको बता दें कि इस समय इन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर्स में से एक माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सब कुछ अपने दिन रात की मेहनत से हासिल किया है। आजकल दुनिया का बच्चा बच्चा मोहम्मद सलाह को जानता है, क्योंकि ये एक नए सुपरस्टार हैं। 2018 फीफा वर्ल्ड कप में 28 साल के बाद इजिप्ट क्वालिफाई करने में सफल रहा था, और इसके पीछे भी मोहम्मद सलाह का बहुत बड़ा योगदान था। मिस्र एक ऐसा अदृश्य और यादगार जगह है जहां हर किसी को छुट्टियों का आनंद लेने के लिए जाना चाहिए। गीजा का ग्रेट पिरामिड दुनिया के चमत्कारों में से एक है, और इस देश के विश्व प्रसिद्ध मीनारों को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वैसे तो मिस्र में जाने का सही समय अक्टूबर से अप्रैल तक का है, जब तापमान अधिक नहीं होता, लेकिन पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय और उपयुक्त समय दिसंबर से जनवरी होता है। मिस्र एक ऐसा गंतव्य है जो न सिर्फ पिरामिड के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मकबरे, मंदिर, प्राचीन फराव यानी कि राजा के घर हैं। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग और समुद्र तट का लुत्फ उठा सकते हैं।
साथ ही बहुत सारे विश्व विख्यात खूबसूरत रेस्टोरेंट, बजट होटल और रिजॉर्ट का मजा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे मिस्र के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।